कुंभ राशि फल जनवरी माह 2024 जन्म राशि के आधार पर जनवरी के महीने का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। बहुत विस्तार से सभी पहलुओं का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम को आप अंत तक देखें और यदि पहली बार हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जनवरी के महीने में बहुत ही खास आपके जीवन में बदलते हुए ग्रहों का प्रभाव जो होगा ना, वो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करेगा। इस महीने में बुध और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण रोल अपना रखेंगे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन बदलाव के लिए। तो इसीलिए अंत तक इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। 2024 नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसकी हमारी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, गोचर चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट के अनुसार ही गोचर ग्रह स्थिति रहने वाला है 2024 के प्रारंभिक महीने में, जनवरी के माह में। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार राहु केतु द्वितीय और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके पराक्रम में, शुक्र बुध आपके दसम भाव में और सूर्य मंगल लाभ स्थान पर। तो मंगल और सूर्य, ये दोनों ग्रह बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं जब इन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। आपके राशि चक्र के अनुसार यदि समझेंगे तो बुध और शुक्र, ये दोनों बहुत खास आपके लिए रहेंगे। इस माह में आपको थोड़े से अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर में, अपने एक तरह से डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है। डाइजेशन आपका थोड़ा सा, पाचन क्रिया आपकी थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिसके कारण से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। आलस्य का थोड़ा सा बढ़ावा हो सकता है और तय समय पर कार्यों को पूरा कर पाने में असमर्थता महसूस करेंगे। इसलिए योगा करें, प्राणायाम करें और सूर्योदय से पहले सवेरे जगने का आप अपने जीवन में एक विशेष दिनचर्या बनाएं। सूर्योदय से पहले जगने वाले कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, उनके जीवन में सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और सूर्य देव की कृपा से बड़े बीमारियों का समाधान जीवन में मिलता है। सूर्य ग्रह के अंदर एक ऐसी अलौकिक ताकत है जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो इसीलिए व्यक्ति को सूर्योदय से पहले जगना बहुत जरूरी हो जाता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का दसम भाव में गोचर होने के कारण से इस माह में संतान की खुशखबरी आपको मिल सकती है। यानी कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति या संतान के कंसीवमेंट का या फिर संतान के जन्म होने का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कैरियर में, नौकरी के लिए यदि आप अपेक्षित थे, नौकरी में असफलता मिल रही थी तो उसमें आपको बड़ी शुभ समाचार, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, वहां पर सफलता मिल सकती है। या फिर बड़े पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की अपेक्षा आप रखते हैं तो उसमें भी आपको तंदुरुस्त प्रमोशन हो सकता है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो सूर्य का, मंगल का लाभ स्थान पर गोचर होने के कारण से उच्च स्तरीय कारोबार के डेवलपमेंट का, व्यापार के विकास का जो दायरा है वो लगातार इस पूरे माह में बढ़ता हुआ दिखेगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, बॉस के साथ, पिता और पैतृक विरासत, इन सभी चीजों पर आपको एक तरह से विस्तार करने की ताकत मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह
दसम भाव में गोचर करेंगे और दसम भाव से निकल करके एकादश भाव में। तो दसम भाव और एकादश भाव में इन दोनों ग्रहों का गोचर आपके जीवन का एक गोल्डन मोमेंट होता है। जब जब गोचर काल में ये दोनों ग्रह दसम और एकादश भाव में आते हैं तो ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जनवरी पूरे महीने में ही ये दोनों दसम और एकादश भाव में रहेंगे। इसीलिए ये दोनों ग्रहों का गोचर आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए, पारिवारिक सेटिस्फैक्शन के लिए और अविवाहितों के मंगल कार्यों की पूर्णता के लिए 18 जनवरी से 31 जनवरी तक शुक्र एकादश भाव मंगल के साथ गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की शुक्र के ऊपर दृष्टि होगी। तो ऐसे में लंबे समय से रिश्तों को लेकर के तनाव था, सही रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे या वैवाहिक जीवन में विवाह के अच्छे रिश्ते ना जुड़ने के कारण असफल हो रहे थे, तो वहां पर भी आपको एक शानदार सफलता इस जनवरी के माह में मिलने के चांस 95%, 98% और 99% योग बन रहा है। और ऐसे ही योगों को शुभ संयोग जीवन में कहा जाता है। बुध और शुक्र का गोचर दसम भाव में होने के कारण करियर में शानदार डेवलपमेंट, यानी कि आपके जॉब में एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी प्रमोशन या फिर जॉब परिवर्तन के माध्यम से एक बड़ी वेतन की प्राप्ति, वेतन वृद्धि या फिर शानदार अप्रेजल आपके जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन बदलाव को आपको देने वाला साबित हो सकता है। यह समय अपने आप में आपके जीवन के लिए विशेष कल्याणकारी होगा और आपके तमाम महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में भी ये पूरा महीना आपके लिए पूरी तरह से समर्पित होगा। भाग्य के उदय के आपको कई अवसर इस माह में मिल सकते हैं और इस महीने में आप अपने जीवन में आमदनी के कुछ नए स्रोतों को भी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का और सूर्य का लाभ स्थान पर गोचर होने के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट और नौकरी के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर लगातार चल रहे संघर्षों की समाप्ति का ये माह आपके लिए रहने वाला है। 2024 पूरे महीने को यदि देखेंगे तो ये महीना आपके अगले 1 सालों का एक शानदार आगाज, बिगिनिंग, स्टार्टअप का एक तरह से कह सकते हैं कि माह रहेगा। इस माह में आपको बस थोड़े से परहेज क्या करने हैं, तो राहु और केतु का गोचर आपके लिए थोड़े से अगेंस्ट हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा आप अपने बातचीत का दायरा संतुलित रखें और कर्कश वाणी से अपने आप को बचाएं। किसी को भी एक तरह से असहनीय भाषा का किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग ना करें। बातचीत का दायरा जो भी रखें उसे अपने दिमाग में रखें कि मैं क्या बोल रहा हूं। और इस समय में आपको थोड़े से नजर दोष के बचाव के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु जब अष्टम भाव में इनके संबंध जुड़ते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में कई बार नजर दोष और निगेटिव ऊर्जा एक्टिवेट होने का एक प्रभाव बन जाता है। नकारात्मक ऊर्जा जब व्यक्ति के जीवन से जुड़ता है तो फिर वो व्यक्ति को सकारात्मक के बजाय नकारात्मकता की ओर एक तरह से लेकर के झोंक देता है और व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। सब कुछ आपका सब सही चल रहा है लेकिन आपके काम बारंबार बिगड़ते चले जाते हैं। तो उसके कारण होते हैं राहु का और केतु का अष्टम भाव में संबंध जुड़ना। तो नजर दोष का आपको इस साल में समय समय पर उतारा करने का विधि करना चाहिए। गंगा जल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए और धर्म कार्यों में अपनी रुचि बनाए रखना चाहिए। अपने इष्ट देव की विशेष मंत्रों का रोजाना जप जरूर करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करना चाहिए
और घर का जो अन्न भोजन बनता है, तो पहला जो ग्रास होता है वो गाय के लिए आपको निकालना चाहिए। जब आप गौ ग्रास निकालते हैं तो उससे भी आपके जीवन में निगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से बहुत दूर चला जाता है। विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं अपने बारे में और गहनता से, तो व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। 2024 नए वर्ष की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय माता दी कमेंट में आप जरूर लिखें। यदि आप जय माता दी लिखते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।